नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 76वीं कड़ी में हम विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में जानेंगे। एक लहू के कतरे से बनती थी जहां चिंगारियां शहादत क्या वीरों की महज तारीखें बनकर रह जाएंगी, या भारत की युवा शक्ति कुछ उनसे प्रेरणा पाएंगी। विष्णु गणेश पिंगले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। वे गदर पार्टी के सदस्य थे। लाहौर षड्यंत्र केस और हिंदू जर्मन षड्यंत्र में उनको सन 1915 में फांसी की सजा दी गई थी। विष्णु गणेश पिंगले का जन्म 2 जनवरी 1888 को पूना के गांव तळेगांव में मराठी भाषी ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पढ़ाई के लिए वे पुणे के समर्थ विद्यालय में प्रवेश कर चुके थे। यह ऐसा विद्यालय था जहां जनमानस में क्रांतिकारी विचार फैल चुके थे। विष्णु भी उन क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव में आ गए। 1910 में जब विद्यालय के संचालक के राजनीतिक विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उस पाठशाला को बंद कर दिया। इसके बाद 1911 में विष्णु गणेश पिंगले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। विष्णु क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत से अमेरिका जाते समय पिंगले यह सोचकर गए थे कि सशस्त्र क्रांति से ही देश की दास्यता से आजादी हो सकती है। वे अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल के संपर्क में आए। वहां के सिटेल विश्वविद्यालय से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। इसके साथ साथ वे गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भी बन गए। महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय इकट्ठा होकर बाहर से भारत में जाकर वहां के लोगों को गदर यानी उठाव के लिए प्रेरित करेंगे, यह योजना बनाई गई थी। पूरे देश में गदर पैदा करके देश को स्वतंत्र कराने का यह सुनहरा मौका देखकर विष्णु गणेश पिंगले अपने बाकी साथियों के साथ भारत लौटे और ब्रिटिश इंडिया की फौजों में क्रांति लाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने कोलकाता में श्री रास बिहारी बोस से मुलाकात की। वह सचिंद्रनाथ सान्याल को लेकर पंजाब चले आए। उस समय पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश में सैनिक क्रांति का पूरा प्रबंध हो गया था, किंतु एक गद्दार की गद्दारी के कारण सारी योजना विफल हो गई। नादिर खान नामक एक व्यक्ति ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी के समय उनके पास 300 बमों का जखीरा मिला। जिस दौर में क्रांतिकारी एक पिस्तौल के लिए तरसते थे, उस वक्त विष्णु गणेश पिंगले जी ने 300 बमों का इंतजाम कर लिया था। 23 मार्च 1915 को विष्णु और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। विष्णु पिंगले जी को मेरठ के जेल में कैद किया गया था। वहां उनसे उनकी मां मिलने पहुंच गई तो उन्होंने मां के पैर छूकर कहा, मां, फालतू में वकीलों को पैसे मत दे देना, ये लोग हमें फांसी देने वाले हैं। मां रोने लगी और कहने लगी, मेरे बेटे, तुझे मौत का डर नहीं लगता? तब
विष्णु गणेश पिंगले जी ने मां से कहा, मां, मातृभूमि को स्वतंत्र करना यह मेरी उत्कट इच्छा है। यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। इस जन्म में मातृभूमि का कर्ज चुका लूं। अगले जन्म में फिर तेरे पेट से जन्म लूंगा और तेरा कर्ज चुकाऊंगा। गिरफ्तार किए गए 82 व्यक्तियों पर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 23 को फांसी की सजा हुई। उन व्यक्तियों में से 17 जनों की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई और हरनाम सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, बख्शीश सिंह और दूसरे सुरेंद्र सिंह के साथ करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले जी को 17 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। उस समय वे मात्र 26 वर्ष के थे। भारत के यह महान क्रांतिकारी भारत माता को आजाद कराने की अपनी उत्कट इच्छा के साथ देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।